अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। लास्ट डे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इंडेक्स जो है वो एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। इसने एक पैरेलल चैनल डिफाइन किया हुआ था और उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था, और हमारे पास नीचे डाउन साइड एक सपोर्ट थी 1,38,000 की। अप साइड हमने यही डिस्कस किया हुआ था कि जब तक इंडेक्स 1,39,000 को ब्रेक करके अप साइड क्लोज नहीं करता, जब साइड सस्टेन नहीं करता, तो हम ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि इंडेक्स जो है वो हमें 1,40,000 1,41,000 पे भी जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने तकरीबन 180 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और उसके बाद जो है पूरा दिन एक साइडवेज ही रेंज में ही घूमता रहा। ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था कल कि फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन हमें कोई इतने ज़्यादा मोमेंटम और इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो देखने को इंडेक्स में नहीं मिलती, और वैसे ही हुआ। इंडेक्स में आज मोमेंटम जो है वो काफ़ी कम रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरा वीक का देखेंगे, पूरे वीक में इंडेक्स ने क्या किया कि पूरे वीक में ना यार इंडेक्स ने कोई इतना परफॉर्म नहीं किया। एक रेंज डिफाइन की हुई थी, एक डब्बे के अंदर ही ट्रेड होता रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट मंडे के लिए हम यही प्लान कर सकते हैं, सिंपल रखेंगे इसे। इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है। सिंपल आपके पास एक लेवल होना चाहिए, 1,40,000 पे आपने नज़र रखनी है। जैसे ही ये 1,40,000 ब्रेक होगा तो हम नेक्स्ट 1,41,000, 1,41,500 और 1,42,000 पे हम जा सकते हैं। इंडेक्स जो है वो अपने न्यू हाइज लगा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि इंडेक्स को अपना ये वाली जो है लेवल ब्रेक करना चाहिए, 1,40,000 वाला। ठीक है। और डाउन साइड जो है वो 1,38,000 की सपोर्ट है। अगर इंडेक्स जो है वो 1,38,000 की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन साइड फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1,36,000 पे की ही हमें देखने को मिलेगी। बट ये है कि मोस्ट प्रॉबेबली इंडेक्स को जो है वो अपसाइड ही ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ट्रेंड इस टाइम बुलिश है। और जब ओवरऑल अगर ट्रेंड बुलिश होता है ना और ऊपर प्राइस आके साइडवेज हो जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही होती है कि प्राइस जो है वो अपसाइड ही ब्रेक करेगी। ठीक है। तो आप लोगों ने 1,40,000 पे भी आप लोगों ने इस लेवल को वॉच करना है। जैसे ही ब्रेक होगा आपने अच्छे स्टॉक्स में जाके बाइंग करनी है। ठीक है। और हमें तभी 1,40,000 के ब्रेकआउट के बाद ही हमें जो है वो इंडेक्स में मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा, और इंडेक्स जो है वो अपने न्यू हाइस लगाएगा। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं मंडे के लिए। सबसे पहले जो है वो मेरे पास सी सैप है। यार सी सैप में ना वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाता हूँ, RSI। अच्छा, सी सैप पे ना हमें ना एक चीज़ नज़र आ रही है जिसे कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है। हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है कि प्राइस अगर हायर हाई लगा रही हो और इंडेक्स जो है वो लोअर लो लगा रहा हो, दैट्स मीन के इन प्राइस और इंडिकेटर में हिडन डाइवर्जेंस बन गई है। और जब जब हिडन डाइवर्जेंस बनती है तो हमें मोमेंटम जो है वो अपसाइड ही देखने को मिलता है। ठीक है। पास्ट में भी देखें, लास्ट टाइम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से इंडेक्स बढ़ना स्टार्ट करता है, ये हायर हाई हाई लो और ये हाई लो। और अगर हम RSI को देखें तो RSI यहाँ पे क्या दिखा रहा था, लोअर लो और लोअर लो। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला अपसाइड मोमेंटम। ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे RSI लगा रहा हायर लो और यहाँ पे लगा रहा है लोअर लो, और उसके बाद देखें अपसाइड एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिला। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो सी सैप को यहाँ से बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अब ख़रीदना कहाँ पे है वो मैं बता देता हूँ। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएं। सिंपल सा आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए कि एक अपसाइड इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है। अपसाइड रेजिस्टेंस और डाउन साइड भी एक रेजिस्टेंस पैरल, एक ना पिनेट टाइप का चैनल बन रहा है, एक वेज सेट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। जब तक इंडेक्स ये सी सैप जो है वो अपना इस लेवल को 120 वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक जो है वो आपने एंट्री नहीं लेनी। जैसे ही एक 20 को ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड 140 तक जाता हुआ सी सैप देख सकता है। स्टॉप लॉस आपका इस केस में यही लो होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है तकरीबन 2-3 महीने पहले ना सी सैप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तकरीबन 1 लाख शेयर जो हैं वो बाई किए थे, तकरीबन 112.80 रुपये। ठीक है। और प्राइस जो है वो भी इस टाइम क्या ट्रेड हो रही है, 112.33 हो रही है। तो उनकी प्राइस से भी लो पे ही हमें इस टाइम मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही है कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो सेफ़ एंट्री लें, क्योंकि सेफ़ एंट्री इसकी 1 20 पे ही बनती है। ठीक है। यहाँ से जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तब आप यहाँ पे अटैम्प्ट करें और टारगेट करें 140 के, और स्टॉप लॉस ये नियर होगा, इसके बिलो होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो अपने अपने शेयर्स को बाय बैक करते हैं तो उसमें उसमें जो है वो अपसाइड का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आप जो है वो टेक्निकल्स पे ही रहें। जब टेक्निकल्स हमें इंडिकेशन देगा, इंडिकेट करेगा, तभी हम प्ले करेंगे। सम टाइम क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बाई करते हैं और उसके वेरी नेक्स्ट डे सेल भी कर देते हैं, जब कुछ अर्से बाद सेल कर देते हैं।
तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि अगर किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने स्टॉक को बाई किया तो हम भी जाके बाई कर लें, अगर ये करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, पास में ऐसा काफ़ी दफ़ा होता रहा है। अच्छा, तो आपने इस पे नज़र रखनी है इसी से आप पे। और इसके अलावा जो है वो NRSL है। NRSL में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें, NRSL जो है ना, जब भी परफॉर्म के बाद ना तकरीबन 70% की रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इसने बढ़ना स्टार्ट किया था और जब बढ़ने के बाद हाई लगाने के बाद इसने रिट्रेस किया, तकरीबन 70% का रिट्रेस किया। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़े दिन साइड वेज रहा और दोबारा जो है वो अपसाइड हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद दोबारा जब इसने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से जब इसने बढ़ना स्टार्ट किया तो दोबारा जो है वो हाई लगाने के बाद दोबारा जो है वो अपनी 70% की रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ पे इसने कंप्लीट की है। ठीक है, अब जो है जब जब ये 70% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है हाई लगाने के बाद, तो इसके बाद दोबारा जो है ये न्यू हाइज़ की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, जब इसने यहाँ से जब बढ़ना स्टार्ट किया तो एक न्यू हाई लगा एंड देन दोबारा 70% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट की और यहाँ पे दोबारा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें न्यू हाइज़ 47-50 और रुपये तक जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने ट्रेड प्लान कैसे करना है, आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, उसके लिए सिंपल सी हमारे पास चीज़ है, ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, अब आपने इस रेजिस्टेंस को वॉच करना है, 39-20 की रेजिस्टेंस है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है जो कि मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस करता आ रहा हूँ, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। जब इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आएगा 39-20 पे, तब आप जाके अटैम्प्ट करें। स्टॉप लॉस आप इसका बिलो रखें, तकरीबन ये बन रहा है 32 रुपये का, और आप टेक प्रॉफिट जो है फर्स्ट 48 और सेकंड जो है 52 पे आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, बट वही चीज़ कि आपने बाई जो है वो ब्रेकआउट पे ही करना है, अभी यहाँ पे बाई नहीं करना, अदरवाइज़ ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एटलस होंडा है। अच्छा यार, एटलस होंडा में भी ना मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स पता क्या है, ये क्या करता है कि जब भी रैली दिखाता है, रैली दिखाने से पहले ना ये तकरीबन 90 डेज़ की ना साइडवेज एक्यूमुलेट होता है। इसकी साइकिल जो है तकरीबन 90 डेज़ की रहती है। यहाँ पे भी देखें 90 डेज़ की साइकिल इसकी रही, उसके बाद ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी अब इसकी जो है 90 डेज़ की साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। ये तकरीबन यहाँ पे 92 दिन की साइकिल जो है उसकी कंप्लीट हो रही है। अब जो है इसमें मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें ना, यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएं। हाँ, तो आज इसमें ना वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप हुए हैं। देखें, इतने वॉल्यूम इसके जो हैं वो फेब में हुए थे, फेब में भी इतने वॉल्यूम नहीं थे जितने इसमें आज हुए, तकरीबन 5-7 महीने बाद। अब इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि इसमें टाइम साइकिल के अकॉर्डिंगली तो इसे बढ़ना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि इसे किन लेवल्स पे ख़रीदना है, वो सिंपल है, ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, ये 1200 की रेजिस्टेंस है। जब से ही 1200 को ये ब्रेक करेगा तो हमें जो है वो अपसाइड जाता हुआ एक 1400 रुपये तक ये आराम सुकून से जा सकता है। ठीक है, तो आपने बस वेट करें थोड़ा सा, जैसे ये 1200 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे अटैम्प्ट करें, स्टॉप लॉस बिल्कुल ये रखें और जो है वो आप टारगेट लें 1400 रुपये तक। आप आई करेंगे 1400 रुपये तक आपका ये एटलस होंडा जो है वो जाता हुआ हमें दिख सकता है। इसके अलावा जो है वो FFL है। अच्छा यार, FFL के आज रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए हैं, तकरीबन इसने 60% की ना इसकी अर्निंग्स जो है वो अर्निंग्स भी इंक्रीज़ आया। ठीक है, अब जो है वो उसी वजह से ना ये इसमें आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। ठीक है, और वॉलेटिलिटी भी इसमें आई है, लेकिन इसने क्लोजिंग जो है वो वीक थी। अपसाइड क्यों क्लोजिंग वीक थी, उसकी रेजिस्टेंस ये थी कि अपसाइड जो है वो एक हमारे पास टेक्निकल्स पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी। जैसे ही FFL इस रेजिस्टेंस के पास आया तो हमें एक सेलिंग देखने को मिली है, जब थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और प्राइस नीचे आई। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सेलर्स जो हैं एक्टिवेट थे और प्राइस को नीचे फेंक दिया था। अब आप इस पर सिंपल से आपका स्टांस होना चाहिए, सिंपल जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, तकरीबन 1760 का ब्रेकआउट देता है, तो आप इस पर बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपके टारगेट्स 22 रुपये के आराम से हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसको जब इन लेवल्स का ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तो आप जो है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा,
अच्छा यार, ये कह रहा है अहमद, कह रहे हैं कि यार मुझे मैक्टर एंड लिवन फार्मा का ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इतने पे था यार, ठीक है। मोमेंटम दिखा सकते हैं, आरएससी इतनी है, ठीक है। मैक्टर का बताएं कि मैक्टर जो है वो दोबारा कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिए, ठीक है। सही है, चलें मैं आपको बता देता हूँ यार, सिंपल जो है वो देखें। सबसे पहले लिवन जो है ना, लिवन फार्मा, यार लिवन फार्मा मुझे पर्सनली कंपनी जो है वो अच्छी नहीं लगती। उसकी रीज़न पता है क्या है? इसमें ना वॉलेटिलिटी और इसमें मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे देखें, जब यहाँ से इसने बढ़ना स्टार्ट किया था ना, यहाँ से तकरीबन दिसंबर में इसने बढ़ना स्टार्ट किया था, और ये कितने परसेंट बढ़ गया था, तकरीबन जो है वो 300% बढ़ गया था, ठीक है। और 21 डेज तक ये कंसेक्यूटिव अपर लॉक्स लगाता रहा, ठीक है। इतने ज़्यादा, इतने इस तरह का जो चार्ट होते हैं ना, जिसमें जब प्राइस बढ़ना लग जाए तो बैक टू बैक अपर लॉक्स लग रहे हों, तो वो जो है वो बहुत रिस्की स्टॉक्स होते हैं। उसमें जो है वो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखें, यहाँ पे जब इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे जब लोग जो हैं वो रिटेल ट्रेडर जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, और यहाँ से जब इंटरेस्ट लेते हैं लिवन इस कंपनी की जो है वो लोगों का इंटरेस्ट रहता है इस कंपनी में, और वहाँ से ये जो है वहाँ से लोगों को बेचते हैं, और प्राइस जो है वो सीधा जो है वो नीचे, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर किया करेंगे जो इस तरीके से प्राइस एक्शन जिन स्टॉक्स में बन रहा होता है ना, उन्हें अवॉइड किया करें। उनमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, तो फ़ायदा नहीं है उसमें फंसने का, ठीक है। सेकंड, करंट प्राइस एक्शन में बता देता हूँ। करंट पे यार सिंपल सी चीज़ थी, ये कि इसका रेजिस्टेंस था, इसने इस रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया था, ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। लेकिन जो है वो अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यार ये ट्रेंड ही बहुत ज़्यादा बीरिश है। जब इतना ज़्यादा बीरिश ट्रेंड हो, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, जब फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप लोग अटैम्प्ट मत किया करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चीज़ सिखाता हूँ, उन्हें ये बताता हूँ कि जब आपका इतना बड़े टाइम, इतने लंबे टाइम तक एक ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो आप लोग वेट करें, फर्स्ट हायर हाई लगने दें, उसके बाद जब दोबारा हायर लो लग के दोबारा जब हायर हाई का ब्रेकआउट आ रहा होगा ना, यहाँ पे अटैम्प्ट करें, तो यहाँ पे आपकी सेफ एंट्री होती है, ठीक है। और अब अहमद, जो आपने पता क्या करना है, आप आपने सिंपल, ये आपका स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस पे आपने, स्टॉप लॉस पे अगर प्राइस आती है तो आप जो है वो स्टॉप लॉस लें और मार्केट से आउट हो, क्योंकि इसका हमें नहीं पता कि ये दोबारा जो है वो डाउन साइड दोबारा चला जाए, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जिट करें, और जब दोबारा अगर मोमेंटम दिखाता है तो आप यहाँ पे इसका प्लान करिएगा, ठीक है। ये तकरीबन 80 रुपीज़ पे आप इसे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मैक्टर का पूछ रहे हैं। यार मैक्टर में ना हमने ना पहले मैंने कॉल दी थी, अपने ट्रेड प्लान शेयर किया था अपनी कम्युनिटी में, इसने बहुत अच्छा, तकरीबन यहाँ पे ये इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लान शेयर किया था, और इसने सीधा जो है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाए थे। उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे अटैम्प्ट की थी इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस था, वो हिट हो चुका है। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हो कि यार नीचे तो मैं दोबारा से ख़रीदूँ। यार पर्सनली मैं आपको यही कहूँगा कि आप अवॉइड करो, अभी मत ख़रीदो, क्योंकि ये एक रैली इसने दिखा दी है। 75% की रैली दिखाने के बाद ये सीधा सीधा नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे सीधा ये नीचे आया है, तो अब यहाँ पे से ना थोड़ा सा साइड वेज होने दो। अब ये नहीं है कि ये यूं यूं बढ़ता जाए फिर 670% के रिटर्न दिखा दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, जब इतने इसने रिटर्न दिखाए, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद साइड वेज रहा है, फिर रिटर्न दिखाए, फिर नीचे आए, फिर साइड वेज रहा है, फिर रिटर्न दिखाए, फिर नीचे आप यहाँ पे भी यही एंटीसिपेट करो ना कि यहाँ पे अब साइड वेज होगा। अब साइड वेज को जब ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पे अटेम्प्ट करना, और फिर आप टारगेट लेना, 600 के टारगेट्स आप रख सकते हो। फिलहाल आप इसको भी अवॉइड करो। इससे अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो मैंने आपको कुछ बताया, मैं वो देख लो, जो उनके अलावा भी कुछ और देखना चाहते हो तो वो देख लो, लेकिन इसको फ़िलहाल अवॉइड करो, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर पीआरएल कच्चा स्टॉक है या अच्छा स्टॉक है? यार कचरा स्टॉक, यार वही चीज़ होती है, जब कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करती तो हम उसे कचरा कहते हैं, जब परफॉर्म करते हैं हम कहते हैं यार इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं। एनीवे, मैं आपको टेक्निकल्स पे बता देता हूँ कि पीआरएल का क्या सीन है। पीआरएल यार सिंपल सा, ये एक रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ही फॉलो कर रहा है। तो अगर आपके पास है तो ये आप स्पॉट जो स्टॉप लॉस है वो ये रख सकते हैं 28 रुपये का। अगर 28 को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो है 20 रुपये भी ये जाता हुआ हमें देख सकता है, ठीक है। अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप वेट करें इसका ब्रेकआउट का, तकरीबन इस लेवल का ब्रेकआउट 35 रुपये का ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही 35 को ब्रेक करेगा तो आप साइड पर 48 रुपये पर ये जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें भी टाइम है, अभी आप अवॉइड करें। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दें, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है स्टॉप लॉस हिट करवाएं, दोबारा मोमेंटम दिखाएगा, ब्रेकआउट देगा, दोबारा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अलावा यहाँ पे एक और भाई ने क्वेश्चन किया हुआ था। अच्छा, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन के वो कह रहे हैं, ये मोहम्मद साद हैं, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। यार देखो, आप ना आई थिंक आप अभी न्यू हो, ठीक है। मैं ट्रेडिंग करने के लिए ना आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकरेज हाउस
के साथ, किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ ना अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। पाकिस्तान में टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेस ये हैं, आप इनमें से किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसके बाद जो है वो इनके थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो आप ये मैंने बताया भाई, यहाँ पे आप देख लो किस ब्रोकरेज हाउस के साथ करवाना है अकाउंट ओपन, तो करवा लो। उसके बाद आप ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि अभी आप बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी अकाउंट ओपन मत करवाओ, पहले सीखो। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मैं भी वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरी वीडियो से भी सीखो, यूट्यूब से भी सीखो। और पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो स्पोर्ट रेजिस्टेंस का, ट्रेंड्स का, कुछ कैंडल्स का। तो ये आपको आइडिया हो जाए तब आप जाके अकाउंट ओपन करो। और जब अकाउंट ओपन करो तो फिर बिल्कुल कम से कम पैसे, लाइक 10,000 रुपये से आप स्टार्ट करो, ठीक है। जब 10,000 रुपये को आप 20,000 बना लो, फिर आस्ता आस्ता अपना कैपिटल को बढ़ाओ। एकदम में लाख या एकदम में 10 लाख से स्टार्ट ना करना, ठीक है। अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। जब आप छोटे कैपिटल को ग्रो कर लोगे, फिर आप बड़े से भी स्टार्ट करोगे तो उससे भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा यार, लास्ट ले लेते हैं। लास्ट इस भाई ने ना एक कमेंट किया हुआ है। हाँ, ये कमेंट आया हुआ है, तुम्हारे कहने पे 2 शेयर्स लिए थे, ट्रीट बैटरी और एक और था, दोनों नीचे गए, लॉस कर गए, तुम लेट बताते हो, ठीक है, जब रैली कर जाते हैं। यार देख, फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये बंदा इस तरीके से क्लेम कर रहा है जैसे मैं इसका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैंने इसे कॉल करके बोला कि यार ये शेयर जो हैं वो जाके ख़रीदे, ठीक है। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ जो है वो, आप फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो अभी तक की जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं, आप मेरे कम्युनिटी में हैं, कम्युनिटी में देखें, जितने भी चार्ट शेयर किए मैंने हमेशा आपको यही इंकरेज किया कि यार ये सिर्फ मेरे एनालिसिस हैं, मेरा ट्रेड प्लान है, मैं इसके अकॉर्डिंगली प्ले कर रहा हूँ। आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसे देखो, आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ की, तो अब इसकी अब ये गलती किसकी है? अब आपकी गलती है ना, ऑब्वियसली मैं तो आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन आप वो चीज़ कर रहे हो। तो जब आप खुद गलती कर रहे हो तो एटलीस्ट आप दूसरे बंदे को जो है वो उसको ब्लेम मत करो, अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक को वो करो कि यार ठीक है मैंने मिस्टेक की है, मैं नेक्स्ट जो है वो ये मिस्टेक नहीं करूँगा। लेकिन अगले बंदे को जाके ये ना कहो कि यार आपके कहने पे, यार देखो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं कह रहा, अभी भी जितने स्टॉक शेयर किए हैं हर रोज़ यही कहता हूँ कि यार अवॉइड करो। जो चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए देखो। आपने ट्रेडिंग आपने रियल जो जाके बाय सेल इसे नहीं करना, ठीक है। सेकंड चीज़, यार देखो अभी आपको जुम्मा 4 दिन हुए कम्युनिटी में आए हुए और अगर हमारे स्टॉक्स नीचे गए हैं तो आप बोलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। पिछले 4 महीने से मैं अपनी कम्युनिटी में जो है अपने ट्रेड प्लान शेयर करूँ, ठीक है। वो स्टॉक्स वो अपने यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो नीचे हैं वो स्टॉक्स कौन मेंशन करेगा जो ऊपर गए हैं, ठीक है। तो वो आपकी उसके लिए मैं यहाँ पे खुद मेंशन कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये लास्ट हमने कितनी कॉल्स दी और किस तरीके से परफॉर्म होते रहे। अच्छा देखिए, यहाँ पे STCL का मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान शेयर किया यहाँ पे, और मैंने एंटीसिपेट यही बताया था कि यार यहाँ से ना 18 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ये देखें सीधा जो है वो डायरेक्टली 18 कुछ पे गया है, ठीक है। सेकंड मैंने शेयर किया था JCL का चार्ट, मैंने कहा था यहाँ से ये बढ़ जाएगा 24 तक जाएगा, और यहाँ पे देखें आप सीधा जो है वो 24 पे गया है। फिर मैंने यहाँ पे एक शेयर किया था CPPL का, यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और उसके क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये देखें सीधा ऊपर किया। इस तरीके से ना ये हज़ारों, ये इतनी कॉल्स हैं, मैं आपको एक एक करके बता दूँगा यार ये कॉल्स परफॉर्म भी तो की है ना। ये तो नहीं होता कि यार जो चीज़ परफॉर्म कर जाए उसको आप अवॉइड कर दो, चीज़ परफॉर्म ना करे और आप उस पर फिर जाके अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दो, अगले बंदे को कहना स्टार्ट कर दो कि यार आपके कहने पे खरीद, और यार मैं तो कभी कहते ही नहीं हूँ आप ना ख़रीदो, आप मेरे कहने पे क्यों ख़रीद लो। मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि अगर आप किसी के कहने पे कोई जाके बाय सेल करते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, ठीक है। और सेकंड लास्ट में आप क्या कह रहे हो कि यार 1 सेकंड,